जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है राजवर्धन जी, क्या उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम जरूर नया है। इससे पहले हम सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इससे पहले हम लोगों की पार्टी हुआ करती थी लोक जनशक्ति पार्टी। हालात ऐसे परिवर्तित हुए, एक नया जन्म हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अपना एक हाजीपुर में सदस्य विधान परिषद जीतने का काम किया और हमारे पार्टी के अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पाड़ा जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश ही नहीं पूरे देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अधूरे जो कार्य हैं उनको पूरा करने का काम आदरणीय पशुपति पाड़ा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश कर रही है। दिल्ली में राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उस सीट पर वहां के वर्तमान पार्षद श्री राजेश भाटिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मैं कल उनसे मिला था, मैंने वह प्रचार भी किया और आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है क्योंकि राजेंद्र नगर में पूर्वांचल और बिहार से तमाम लोग वहां रहते हैं। हमारा मानना है कि वह सभी लोग अपना अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री फर्जीवाल हैं, जिनको आप सब अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते हमने उनको फर्जीवाल घोषित किया है। अब जनता उनकी लॉलीपॉप में आने वाली नहीं। केजरीवाल के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की जमानत जब्त कराने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी करेगा और आने वाले समय में जब मतदान होगा, भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई राजेश भाटिया जी के मतदान में वोटिंग करने के लिए प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सारे जिला अध्यक्ष, हमारे एक एक कार्यकर्ता को हम निर्देशित करते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। और आज इस प्रेस वार्ता पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय जियालाल जी मौजूद हैं। जियालाल जी, राजेंद्र नगर सीट पर लगातार राजेश भाटिया जी के साथ मिलकर घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस सीट पर कितना परिवर्तन होगा? हम लोग वहां पर जाकर डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी का आदेश है कि वहां जाएं और जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको वहां पर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उनको वोटिंग कराने का काम करें। यही हमारे लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। अभी जो सीट थी राजेंद्र नगर की, वो आम आदमी पार्टी के हाथ में थी, तो उसको छीन पाना आपको लग रहा है मुश्किल होगा या नहीं मुश्किल होगा? वक्त के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है, जीत हार तो लगी रहती है। इसमें कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पिछली बार कितनी सीटें थी और इस बार कितनी है। तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा, आप पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप अपने कैंडिडेट पर कितना विश्वास करते हैं, कितना मजबूत है आपको? क्या हमारा कैंडिडेट वहां से पार्षद भी है और हमारे को पूरा भरोसा है कि जनता उनका साथ देगी और भारी बहुमत से उन लोगों को जिताएगी। राजवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो अभी तक राजेश भाटिया जी के साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन की है, तो आप अपने अनुभव से बताइए कितना आश्वस्त लगते हैं कि वहां की सीट जीतने के लिए? ये जनता निर्णायक है, जनता सर्वमान्य है, जनता ही सत्ता में लाने का काम करती है और जनता ही सत्ता से बाहर करने का काम करती है। यह निर्णय जनता को लेना है। हमारा काम है सरकार की योजनाओं को बताना। आज जो दिल्ली के फर्जीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन आज जनता ने ऐसी कुर्सी दी है। आज मोदी जी को भी जनता ने ही कुर्सी दी है। तो ये जो कुर्सियां हैं, जनता देने का काम करती है। हम जनता से आग्रह और निवेदन करते हैं, हम सहयोगी दल है, हमें मोदी जी की नीतियां, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकलाप जन जन तक पहुंचाने का काम करना है।
और राजेश भाटिया जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करनी है। बाकी निर्णय जनता को लेना है। सर, जनता राजेश भाटिया जी को वहां से वोट क्यों दे? सरकार बहुत सारे स्कीम चला रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगर राजेश भाटिया जी वहां से एमएलए हो, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में हर योजना पर केंद्र का हस्तक्षेप रहता है, तो अगर राजेश भाटिया जी वहां से एमएलए होंगे तो केंद्र की योजनाओं का लाभ राजेंद्र नगर की जनता को मिलेगा, जो लाभ अभी वर्तमान राज्य सरकार का लाभ जनता नहीं ले पा रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेता, आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने जो कहा वो किया। वैसे ही मोदी जी ने कहा 370 हटेगी, हटी। उन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा, तो बना। जितनी भी बातें मोदी जी ने कही आज सारी की सारी पूरी हो रही है। और निश्चित तौर पर यह देश मोदी जी और अमित शाह जी के और पारस जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में बढ़ेगा। और ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री फर्जीवाल है, इसको जनता जूतों से मार के भगाने का काम करेगी, क्योंकि इसने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, उसके सिवा कोई काम नहीं किया। चाहे स्वास्थ्य और चाहे शिक्षा और चाहे चिकित्सा, इन तीनों क्षेत्रों में सिर्फ यहाँ के फर्जीवाल ने ठगने का और शोषण करने का काम किया है। रोजगार पे बात की जाए तो सर, रोजगार सरकार दे रही है। तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हमारे तमाम राज्यों में सरकार है और देने का काम हो रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के मंत्री हैं। तमाम औद्योगिक इकाइयों के लिए सब्सिडी की स्कीमें सरकार चला रही है। सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, जिसके अंतर्गत सरकार काम कर रही है। और सरकार नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों की शिखरता पर पहुंच रही है। और नियमित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को कहता हूं, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, मोदी जी इस देश को ही हिंदू राष्ट्र में घोषित करेंगे और आने वाले समय में 2024 में जनता उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी और हमारे पशुपति कुमार पारस जी को पुनः भारत सरकार में फिर केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। सहयोगी दल की यहाँ पे कितनी आवश्यकता है दिल्ली में? पूरी आवश्यकता है। हमारे 10 काउंसलर रहे, हमारे 2 एमएलए रहे यहाँ दिल्ली में। स्वर्गीय पासवान जी के नेतृत्व में जब पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी, हमारे 10 पार्षद रहे, हमारे जो है 2 विधायक रहे पार्टी के। और अभी आप दूर रह जाएंगे, अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, अभी आप लंबे क्यों जाएंगे, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हमारी पार्टी ने एक सीट पे चुनाव लड़ने का काम किया था। इलेक्शन हो, चाहे वह एमएलए के हो, चाहे वह एमपी के हो, पार्टी अपना प्रस्ताव रखेगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों का बहुत सम्मान करती है, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी पार्टी से भी कुछ लोग अवश्य चुनाव लड़ने का काम करें। हमें पार्टी के सच्चे सिपाही है और हमारे अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो अधूरे सपने हैं वो जन जन तक पहुंचाने, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के ही लोग 80% निवास करते हैं। हमारे चैनलों के माध्यम से जनता से क्या कहेंगे जो जनता आपको देख रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने का अपील करता हूं। और आप सभी को कोई आवश्यकता हो तो मैं विट्ठल भाई पटेल हाउस में रहता हूं, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। किसी प्रकार की समस्या के लिए तुरंत संपर्क करें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पशुपति कुमार पारस जी जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।